बाबा के चरणों में आज पहली बार समाधि का मौका मिला है। चलो राधे और हनुमान जानते हैं बाबा के चरणों में उड़ उड़ धूल मेरे पावन पे आज परकम्मा लगाई बरकू धूल बड़ी प्यारी लगे श्री भोलेनाथ समुद्र के किनारे पर बड़े भाव के साथ में माता पार्वती को ज्ञान की चर्चा सुना रही थी, ज्ञान की बातें बता रहे
वैसे नींद आवे चाहे ना आवे, और कथा भागवत में बैठ के नींद जरूर आती है, नहीं आती? आती है। अच्छा नींद क्यों आती है, क्यों परेशान करती है? बातन नींद नहीं आ रही, कथा में बैठ के नींद जरूर क्यों नींद आती है? निद्रा देवी बहुत जोर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो कुंभकर्ण था 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। उसकी पत्नी है निद्रा देवी। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। जब रामादल की तरफ से कुंभकर्ण को मार दिया गया तो निद्रा देवी ने श्राप दिया था, प्रभु आपने मुझे विधवा बनाया है, मैं श्राप देती हूँ जहां भी तुम्हारी कथा हुआ करेगी वहां पर मैं अपना स्वरूप जरूर दिखाया करूंगी। मतलब तुम्हारी कथा में बिगड़ जरूर डालूंगी, मैं सुनने नहीं दूंगी मैं। तो यही कारण है कि हम तुमको कथा में बैठ के नींद जरूर। इस नींद को पकाने का एक ही 2 तरीका होता है कि जैसे मैं नींद तक गाया है ना, जयकार लगाए, तालियां बजाई, नृत्य किया है ना, तभी तो नींद भाग जाती है। इस नींद को भगाने का एक ही तरीका है। तभी तो जय बाबा की जागरण में चले जाओ तो जय माता की है, बोलते नहीं बोलते? इसका कुछ भक्त उल्टा अर्थ करा देते कि जितने भी कलाकार आते हैं ये बहुत परेशान करते हैं, रात भर हाथ उठाओ जय माता की जय बाबा की, बोलते नहीं बोलते? बड़े कोश में है कभी कभी तो, लेकिन आपको भजन सुनाने के लिए, आपकी नींद भगाने के लिए ये रात्रि जाड़ होते हैं। कथाओं में भी हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय बाबा की, जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे, ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप पर निद्रा देवी का कोई असर ना, ठीक है? कभी किसी को पूछना नहीं, कोई कलाकार कहता है आप उठाओ साहब, जय माता की बोलो साहब, राधे राधे बोलो साहब, है ना? तो उससे कहने से आप राधे राधे नहीं बोलो, अरे आपकी तो जुबान पवित्र हो रही है ना, जय माता की, माँ का नाम आपकी जुबान पे आ रहा है ना, किसी को बुरा नहीं है। तो माता पार्वती भी ज्ञान की बातें बातें सो गई सुनते सुनते। भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती सो रही है, पार्वती सो रही है और पार्वती सोने में बड़ी माहिर थी, बहुत सो रही। इस ज्ञान की चर्चा में भी सो गई, इससे पहले एक बार सोई थी। कब सोई थी? अमर कथा सुनाई। अच्छा अमर कथा सुनाई क्यों भोलेनाथ ने? माता पार्वती ने ये प्रश्न किया था, भोलेनाथ जी मैं बार बार मरती हूँ और मैं बार बार जन्म लेती हूँ और आप न कभी मरते हैं न कभी जन्म। अमर कथा को तोता ने सुन लिया और ज्ञान की चर्चा को किसने सुना? समुद्र में एक मछली थी और मछली के उदर में एक जीव था, कब नारायण के रूप में जिन्हें जाना जाता है। भोले बाबा ने जान लिया, सारे ज्ञान की चर्चा सुनी, फिर भी अधूरी है। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए फिर भी पूर्ण नहीं। पूर्ण तो केवल
परमात्मा वही ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही पूर्ण है। हम जितने भी हैं सब अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, पूर्ण कोई नहीं है। कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है, केवल ब्रह्म ही पूर्ण है। अधूरा ज्ञान है। भोले बाबा ने कहा इस समय माँ के उदर में हो, जब तुम्हारा जन्म हो जाए उसके ठीक 12 साल बाद बद्री धाम जाना। अधूरा ज्ञान इसको पूरा कर दूंगा। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर जानो है। समय पूरा होने पर मछली ने अंडा दिया। उस अंडे को बगुले ने अपनी चोंच से फोड़ दिया और उस अंडे से एक बालक का जन्म हुआ। एक मछुआरा कामिक नाम का मछली पकड़ने आया, बच्चे को देखा, सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमक रहा है। उसने पूरा विश्वास कर लिया इस बच्चे का जन्म इस मछली के अंडे से हुआ है। उस बच्चे को लेकर के सीधा अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी शारदा बोली, कहां से लाए हो ये बच्चा? कहीं से मांग के लाए हो या चुरा करके लाए? मछुआरा बोला, मैं मांग करके नहीं लाया, न चुरा करके लाया, ये बच्चा मुझे भगवान ने दिया है। किसने दिया है बच्चा? अगर कोई हम और आपको पूछ लेना है ये गाड़ी किसने खरीदी है, ये कोठी किसने बनाई है, तो वो परमपिता का नाम नहीं लेते हैं, सीधा बोलते कोठी मैंने बनाई है, ये गाड़ी भी मैंने ही खरीदी है। उस समय परमपिता परमात्मा को बिल्कुल याद नहीं करते, है ना? लेकिन बिना उसकी मर्जी के आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो, ना उसकी मर्जी के आप कुछ बना सकते हो। हमेशा हाँ कुछ भक्त बोलते हैं हमारे ऊपर हमारे प्रभु की कृपा है, ये जो कुछ बनाया हमारे प्रभु ने बनाया है हमारे लिए, ये कुछ खरीदा है सब हमारे प्रभु की कृपा से लिया है, हमने कुछ नहीं खरीदा है। यही सच्चे भक्तों की पहचान होती है। तो कभी भी अपना कुछ मत समझना, सब प्रभु का दिया हुआ है। जब तक आप प्रभु का समझते रहेंगे आप दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हमने किया है, मैंने किया है, उसी दिन से आपका घटना शुरू हो जाएगा। ये अहंकार काम को जो आपके मन में आ जाएगा तो मान लीजिए जो आपका बड़प्पन है, जो आपकी बढ़ोतरी है, वो सब डाउन होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी पूछता है, कुछ भी करते हो, सोते जागते बैठते उठते, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करिए जिसने आपको सब कुछ दिया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। आइए कथा के माध्यम से प्रमाण है। उस मछुआरे ने नहीं कहा मैं मांग कर नहीं लाया, ये बच्चा मुझे मेरे भगवान ने दिया है, मेरे प्रभु ने दिया है। अब सुनो प्रभु की कृपा, सुनो बड़े ध्यान से। जब प्रभु का नाम लिया, नाम लिया है जब ईश्वर माँ के दूध कुचन में आयो है। माता के स्तनों में दूध आ गया। अच्छा कैसे आ गया? ना उस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, ना उस माता ने जन्म दिया, तो उसके स्तनों में दूध कैसे आ गया? अरे दूध उस प्रभु की कृपा से तो आया है। जन्म बाद में होता है, प्रभु व्यवस्था पहले करते हैं। अच्छा हम तुम तो करने लायक, खाने लायक हैं, लेकिन नवजात शिशु
वो कुछ करने लायक नहीं है, कमा नहीं सकता है, क्यों साहब कहीं से बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसकी व्यवस्था भी परमपिता परमात्मा ही तो करते हैं प्यारे भक्तों हैं। और हमारी तुम्हारी व्यवस्था हमारे प्रभु ने, हमारा जन्म हुआ है बाद में 20-30 साल पहले व्यवस्था बना दी हमारे भगवान ने, नहीं बनाई? भगवान ने व्यवस्था हमारी तुम्हारी बनाई कि नहीं बनाई? हमारे जन्म से 20 साल पहले व्यवस्था बनाई है भगवान ने। हमारा जन्म बाद में हुआ, हमारी माता का जन्म पहले हुआ। हमारी जो माँ है वो हमारी तो व्यवस्था है, भाई हमारे जन्म से पहले हमारी माँ का जन्म हुआ। अगर माँ नहीं होती तो दूध कर सकते हैं, लालन पालन कौन करता हमारा तुम्हारा? तो हमारे प्रभु ने, हमारा जन्म हुआ है बाद में, हमसे 20 साल पहले हमारी व्यवस्था बना दी भेजी है, तो उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम तुम हर समय इतने इंटरनेशनल भिखारी हो गए, या मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। अब की बात बाबा ने एक गाड़ी दे दी, अब दूसरी गाड़ी और आ जाए, तीसरी गाड़ी और हर समय मांगना ही मांगना सीख लिया है, कभी प्रभु को धन्यवाद करना सीखा ही नहीं है कि प्रभु आपने जो दिया है वो उसके लिए आपको धन्यवाद है, आपको नमन है, आपने बहुत कुछ किया है। एक बार तो धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए, बताइए देना चाहिए, देना चाहिए। जो भी दिया है प्रभु ने दिया है, उनका चिंतन, उनका नमन करना हमारा तुम्हारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। वो सच्चे दरबार की माँ की स्तनों में दूध आ गया, उस माता ने बच्चे को दूध पिलाया, पल्ला में झुलाया, गोदी में खिलाया, लाड़ प्यार खिला। अब बारी आई उस बच्चे का नाम क्या रखें? मछुआरा वाला नाम तो सीधा साधा रख दो, मछली के अंडे से इसका जन्म हुआ है, इसका नाम मच्छंदर रख देते। ठीक है, बहुत सुंदर। उस बच्चे को मच्छंदर के नाम से पुकारते हैं। मच्छंदर बड़ा होने लगा, उम्र बढ़ने लगी। एक दिन मछुआरा जा रहा था, उस मच्छंदर को याद है, क्या याद है? हमारे प्रभु ने कहा था बद्री धर्मा, है ना? आपको भी याद है कि नहीं याद? लेकिन मैं बाबा को छोड़ के चला जाऊंगा तो कलंक हो जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? जब पर नहीं थे तो रहा उनके पास, और पंख हो गए तोड़ करके चला गया। कैसे जाऊं छोड़ करके? अच्छा, ये मुझे निकाल दे घर से तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पनी गलत लगेगा मुझे। बोला पिताजी कहाँ जा रहे हो? समुद्र पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए। मैं भी चलूंगा। नहीं, भयानक स्थान है, तुम नहीं जाऊंगा। भयानक स्थान है जहाँ, नहीं मैं तो चलूंगा। मच्छंदर जिद करने लगा। अच्छा, माता ने सहारा दे दिया, माता ही सहारा देती है बच्चों को, है ना? पिताजी तो डाल देते हैं, शर्ट फट गई है, शर्ट के बाला पापा जी बोले चल अगले के बाला देखो ना। संजय को माता ही कह सोने पापा जी छोरा को पकड़ाना है, स्कूल जाकर बड़ी बेइज्जती होते जाती। जो इतवार में लाने वाले थे वो पहले सोमवार में लाने दे देते हैं, क्योंकि माता सहारा देती है ना, है ना? और ऐसे ही सहारा मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, तो बच्चा धीरे धीरे आगे तरक्की करता रहता है, उसका भाव बनता रहता है। चाहे बच्चों माता ने सहारा दे दिया,
फाइव जी कर रहे हो, मच्छंदर जाने ही कह रहे हैं, ले जाओ शाम को लौट के आए हो, तुम्हारे संगी ले आओ, तुम्हारे संगी लौटने आ रहे हो, क्यों सर? अगर माँ ये जानती ना तो मेरा मच्छंदर जाने के बाद लौटे जाएंगे तो कभी आज्ञा नहीं देती ना कभी भेजती। एक भोली वाली भैया वो समझ नहीं पाई कि मेरे घर में कौन पढ़ रहा है। वो साधारण बच्चा समझ रही है, कभी बड़ा होकर एक नाथों का नाथ मच्छंदर नाथ बनेगा, नाथ पंथ की नींद डालेगा, नाथ पंथ का दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये माता नहीं जानती है, माता तो सीधे सीधे मच्छंदर समझ रही है। माँ का भाव होता है, माँ की ममता होती है। क्या पता होता है माता तो मेरा बच्चा जिसको जान कर तमाचा मार रही हूँ मैं, वो कभी पीएम बन जाएगा, पूरे जिले का मालिक बनेगा, नहीं जानती माता है। क्योंकि एक लाड़ प्यार दुलार है, जिस बच्चे के गाल पर तुम्हें तमाचे मारे, जिसको डांटा फटकारा है, वो कभी एक अधिकारी बनकर के तुम्हारे सामने आता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन अधिकारी है तो वो जिले में जाकर के है, घर में जब आता है तो माँ का एक बेटा बन के आता है। सच्चे दरबार की कुछ पुत्र ऐसे हैं वो माँ को माँ मानते हैं, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो जाए, और कुछ पुत्र ऐसे हैं वो माँ बाप को भुला देते हैं। अगर माँ बाप मिलने भी पहुंच जाते हैं तो उनको बता देते हैं कि हमारे घर के नौकर हैं, और बड़ा तो उनको बड़ी शर्म आती है कि मेरे माँ बाप हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप को भी नौकर बता देते हैं। ऐसे पुत्रों का कभी भला नहीं हो सकता है, चाहे वो डीएम बन जाए, चाहे वो सीएम बन जाए, चाहे वो पीएम क्यों ना बन जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आपने देखा होगा टीवी पर, जब भी जाते हैं तो माँ के साथ भोजन करते हैं, माँ के साथ बैठते हैं, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा ही बात हर बच्ची का होना चाहिए। तो जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया है उनको जरूर अपने ध्यान रखना है। बोलो सच्चे दरबार की, जोर से बोलो सच्चे दरबार की, उठा लो दोनों हाथ, बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो। माता ने सहारा दिया, जाओ लौट कर मच्छंदर को लेकर के मछुआरा समुद्र के किनारे पहुंचा, बच्ची को किनारे पर बिठा दिया। बच्चे को किनारे पर बिठा दिया, स्वयं मछली पकड़ने के लिए चला गया। मछलियां पकड़ के लाया, किनारे पर डाल गया, दोबारा मछली पकड़ने गया। मछुआरा मछली पकड़ने गया, मच्छंदर उन मछलियों को देख रहा जो जल से बाहर थी, जो जल से बाहर मछलियां थी, उन मछलियों की तरफ सहनी हो रही, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सारी मछलियों को मच्छंदर ने जल में छोड़ दिया। मछुआरे को क्रोध आया, रोज साफ किया, उसे समझाया, नहीं बेटा आइंदा भूल मत करना, मछलियों को जल में छोड़ दोगे तो शाम को भोजन कैसे खाओगे, ये हमारा व्यापार है। जो व्यक्ति जिस व्यापार में फंस जाता है उसी व्यापार को सारे जीवन करता है। विद्वान कहते हैं जीवों पर दया करो,
मासूमों की हत्या करवा दी। नहीं मच्छर बदल नहीं सकता हूँ, यही कार्य होगा। उस मछुआरे ने समझाया, मच्छर ने नहीं माना, उसने दूसरी बार भी सारी मछली को पानी में छोड़ दिया। अब की बार क्रोध आया, सो मच्छर, अगर तूने तीसरी बार मछली को जल में छोड़ दिया तो मैं तुझे घर से ही निकाल दूंगा। उसे तो जाना ही था। गंगा जी आगे वाले थे, श्रेय गया भागी बैठी। मच्छर को जाना है, दोष लगा उसके पिता को। तीसरी बार उस मछुआरे ने,